हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाहुल इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल चैनल यस टीचर और मैं हूं आपका आइल्स टीचर जसविंदर सिंह। तो आज हम टास्क 2 सीरीज का लेसन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। वो है कि आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म कैसे करना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है कि आइडियाज कैसे बनाने हैं, कैसे जनरेट करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है जब वो ऐसे लिख रहे होते हैं कि भाई आइडियाज बनाते कैसे हैं। आज का ये जो लेसन है उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कौन सी बेस्ट माइंड टेक्निक्स हैं जिसके साथ आप आइडिया यूं चुटकियों में आप बनाओगे। अच्छी तरीके से आप उसको लिंक करके बेहतरीन टास्क 2 ऐसे जो है वो आप लिख पाएंगे। मैं आपको बता दूं, लेसन नंबर 2 और 3 में हमने टास्क 2 स्टेटमेंट को कैसे सिंप्लीफाई करके अच्छी तरीके से समझना है वो देखा। कैसे हम कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं हमने वो अच्छी तरीके से देखे। क्यों? क्योंकि अगर आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ में आएगी तभी आप सही तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाओगे, आइडियाज जनरेट कर पाओगे। अगर आपने उसमें गलती कर दी, स्टेटमेंट पढ़ने समझने में गलती कर दी, तो आपके आइडियाज भी गलत हो जाएंगे। तो भाई पहले वाले जो 2 लेसन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका जो लिंक है वो हम आई बटन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। आप उसको पहले वो 2 लेसन देख लीजिए। आज का जो लेसन है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, ये जो है, जो स्टूडेंट्स टास्क 2 ऐसे लिखते हैं उनको पता है कि आज का लेसन कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सी माइंड टेक्निक्स हैं ये आपको पता ही होनी चाहिए। तो वो सब कुछ आज हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है आज का। प्लीज इसको स्किप मत कीजिएगा और हम देखते हैं कौन सी माइंड टेक्निक है, कैसे आपने आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म करना है कि आपको कोई भी मुसीबत, कोई भी प्रॉब्लम ना आए टास्क 2 ऐसे लिखने के टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताता हूं कि इसकी फाउंडेशन क्या है। जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, जब आपने आइडियाज डेवलप करने हैं, तो उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है। देखिए, आप, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ट्रिक्स मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जो कुछ भी आपके आसपास हो रहा है, जब से आपने जन्म लिया है, जो कुछ भी आज तक आप जो भी देख रहे हो अपने आसपास, वो सबका कोई ना कोई कारण है। अगर आप आज का ये जो लेसन है आप देख रहे हो, इसका भी कोई कारण है, क्योंकि आपने टास्क 2 में आपने आज में अच्छे बैंड स्कोर लेने हैं। अगर आप देख रहे हो कि भाई आपने अब्रॉड जाना है, उसका भी कोई कारण है। आप देख रहे हो कि आपके रूम में जो लाइट्स जल रही हैं, उसका कोई कारण है। अगर आप देख रहे हो कि बाहर कोई व्हीकल है, उसका कोई कारण है। आप देख रहे हो कि आप जिस भी शहर में रहते हो उसी शहर में क्यों रहते हो, उसका कोई कारण है। आप पैदा क्यों हुए हो, उसका कोई कारण है। आप आगे जाके मरोगे, उसका भी कोई कारण होगा। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। ठीक है जी। अगर ये जो कारण है, ये जो कारण ही है, ये सबसे बड़ी बात है, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, कारण का मतलब रीजन, मतलब कॉज। तो ये जो कॉज है ये किसी भी आइडिया का आधार है। आइडिया आइडिया में से निकलता है। ठीक है, तो मेनली उसका क्या कारण है, तो वो आपने उसके ऊपर जो है वो ध्यान देना है। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि जो रीजन है, रीजन इज द मदर ऑफ ऑल आइडियाज। आपके पास कुछ भी है, आप जस्ट उसका कारण ढूंढिए। बचपन से लेके आज तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे हिस्ट्री है, कुछ भी आपने जो भी पढ़ा है, आपने क्या देखा है कि ये सब कुछ क्यों हुआ। ठीक है, क्या कारण है, कौन सा फॉर्मूला है, कौन सी घटना हुई, क्यों हुई। तो क्यों 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 मेन चीज जो आपको बताई जाती है, आपके टीचर्स भी आपको बताते होंगे कि भाई पूछो पूछो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। जो स्टूडेंट ज्यादा इस चीज के ऊपर ध्यान देता है कि कोई भी कुछ भी जो हो रहा है उसका कारण क्या है, तो वो उतना ही समझदार है, वो उतना ही होशियार, इंटेलिजेंट होगा। और ये जो कारण ही सब कुछ है। अगर आपको किसी चीज का कारण पता है तो आप समझदार हो, अगर आपको कारण नहीं पता है तो आप इग्नोरेंट हो, आप
अब सिंपल सी बात है, आप ये भी बोला जा सकता है कि आप मूर्ख हो, ठीक है, आप ना समझ हो, आपको नहीं पता है कि इसका कारण क्या है। तो जस्ट वो कुछ नहीं है, दुनिया में सबसे मेन चीज, सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है कारण, वो होता है वाई, ठीक है। आपने आगे क्या करना है, जहां तक आपका वाई जाता है तब कहां आगे जहां तक भी आप सोच सकते हो, तो वो आपका वाई है, आप क्यों पढ़ रहे हो, आपने आगे क्या करना है। आप बोलोगे जी मैंने तो स्टडी अब्रॉड करना है, स्टडी अब्रॉड आपने क्यों करना है, आपने बोलोगे कि भाई मैंने तो वहां पे वर्क परमिट लेना है, वर्क परमिट आपने क्यों लेना है, क्योंकि आपने वहां पे पीआर लेना है, पीआर आपने क्यों लेना है, क्योंकि आपने वहां पे सिटीजनशिप लेनी है, सिटीजनशिप आपने क्यों लेनी है, क्योंकि आपने वहां पे सेटल होना है, आपने वहां पे सेटल क्यों होना है, क्योंकि आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, आपको पैसे क्यों चाहिए, क्योंकि आप क्वालिटी लाइफ चाहते हो, आपको क्वालिटी लाइफ क्यों चाहिए, क्योंकि आपको हैप्पीनेस चाहिए। तो ऐसे ये क्यों 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 जहां तक आप सोच सकते हो, तो वहां उस उतना ही लंबा जहां तक आप सोच सकते हो, आपका जो फ्यूचर है, आपका जो दृष्टि है, आपका आउटलुक उतना ही क्लियर है, आपका टारगेट उतना क्लियर है, वो चीज आपके दायरे में है। और जब आपको क्यों का आंसर मिलना बंद हो जाएगा तो समझ लीजिएगा कि भाई आपकी सोच यहां तक ही है, इसके आगे जस्ट अंधेरा है। समझ में आ गई। मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूं, ठीक है, अभी मैं फिर से बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, वाई, ठीक है, क्योंकि क्यों जो है ये ही फाउंडेशन है, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ डेवलपिंग आइडियाज, ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज। आइडियाज क्यों बनते हैं, ठीक है ना, वो हमने देखना है। तो क्यों का मतलब है वाई, वाई वाई। तो ये जो वाई है, दिस इज द मदर। आप कोई भी चीज आपके सामने आएगी उसके ऊपर जस्ट वाई अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब वाई अप्लाई करने के लिए जस्ट आपके पास किस चीज के ऊपर आपने वाई अप्लाई करना है, तो वो होगा व्हाट। समझ में आ गया। तो दो ही चीजें हैं भाई, आपका आइडिया डेवलप हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, नंबर एक व्हाट, आपको करना क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए आइडिया किसके ऊपर बनाने हैं भाई, किसके ऊपर अपना दिमाग लगाना है, दिमाग खर्च करना है, आपको वो पता होना चाहिए। और टास्क टू स्टेटमेंट, ये जो है इसके ऊपर आपने दिमाग लगाना है। आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें से उसके ऊपर आधारित आपको क्या करना है, आइडियाज डेवलप करने हैं। तो जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है व्हाट, किसके ऊपर आपने आइडियाज डेवलप करने हैं, किस टॉपिक के ऊपर करने हैं, कौन सी सिचुएशन के ऊपर करने हैं, वो सब कुछ आपको व्हाट से मिलेगा, वो सब कुछ आपको फोकस क्वेश्चन से मिलेगा, वो सब कुछ आपको मिलेगा स्टेटमेंट से। सो सबसे पहले WHAT व्हाट, आपको किस चीज के ऊपर आपको आइडियाज डेवलप करने हैं, सबसे पहली बात ये है। तो वो करने हमने फोकस क्वेश्चन के ऊपर, मतलब कि स्टेटमेंट के ऊपर। तभी मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई लेसन नंबर 2-3 में हमने अच्छी तरीके से देखा था कि फोकस क्वेश्चन मतलब कि स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करके आपने कैसे समझना है, ठीक है जी। तो वो जो सब कुछ था, क्योंकि स्टेटमेंट अगर आपको गलत हुई तो पक्की बात है, आप गलत समझेंगे तो पक्की बात है कि आपके आइडियाज भी गलत होंगे, क्योंकि आपने उसके ऊपर ही तो आइडियाज बनाने हैं। समझ में आ गई जी। तो व्हाट मतलब स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही आपने पढ़नी है, सिंप्लीफाई करना है, उसको आपने देखना है। फोकस क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ये हमने पिछले लेसन में अच्छी तरह से देखा। अंडरलाइन करो कीवर्ड्स को, मेन टॉपिक देखो, डिटेल्स देखो, रिस्ट्रिक्शंस देखो, टास्क देखो कौन सी है, और ये सब कुछ देखते हुए आप फोकस क्वेश्चन बनाओ। जिन स्टूडेंट्स ने पिछला लेसन नहीं देखा, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि वो आप देख लीजिए, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो अगर आपने दिमाग लगाना है उसका जो बेस जो है वो व्हाट है, वो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को कैसे समझना है, कौन से पार्ट्स है, उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, वो सब कुछ हमने कवर कर चुके हैं। तो इसके ऊपर मैं ज्यादा ध्यान अभी नहीं दे रहे हैं। तो दूसरी जो चीज है जो सबसे मेन है वो है वाई, वो है वाई द रीजन। मैं जब बोल रहा हूं सब चीजों का रीजन होता है, तो जो आपने क्वेश्चन बनाया तो ये उसके ऊपर आपने वाई अप्लाई करना है। जब आप उसके ऊपर वाई अप्लाई करोगे तो आपका माइंड आपको बताएगा कि ये क्यों हो रहा है। तो उसका जो आपका वाई, जब आप रीजन देखोगे तो हर एक रीजन का एक रिजल्ट होगा। और ये माइंड है आपका बहुत अच्छी तरीके से बचपन से लेके अभी तक इसी चीज को लेके ट्रेन हो रहा है, ठीक है ना। वो ऑलरेडी ट्रेन है वो ऑलरेडी रीजन रिजल्ट ही देखता है। हमने ध्यान नहीं दिया
लेकिन हमारा माइंड हमेशा रीजन एंड रिजल्ट के ऊपर ही ध्यान देता है। अगर उसको रीजन दे दिया जाए तो रिजल्ट माइंड खुद ब खुद बनाता है, ठीक है ना। तो आपको आइडियाज डेवलप होने आपके स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको इससे भी अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करके बताता हूं। आज का जो लेसन है ये जस्ट समझने के लिए है, अपना ध्यान जो है कैसे सोचा जाता है उसके ऊपर है, कैसे लिखना है आने वाले अगले लेक्चर्स में देखेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, आइडियाज डेवलप करना, ये पूरा माइंड गेम है, कैसे माइंड को सोचना है, ठीक है जी। ये जो है ये आइडिया में से आइडिया निकलते हैं, ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, ठीक है जी। मैं अगर आपको ये बता दूं कि असल में क्या है कि आप देखोगे मदर ऑफ ऑल आइडियाज क्या होती है, वाई। बस ये चीज अपने ध्यान में रखिए, ठीक है, कि आप ये जो वाई है वाई अप्लाई करना है, हमने रीजन देखना है। तो ये मदर ऑफ ऑल आइडियाज है। और इसी तरीके से हम बोल सकते हैं, अगर हम फैमिली देखें आइडियाज की, तो फादर जो है वो है व्हाट, ठीक है। टास्क का जो फोकस क्वेश्चन है व्हाट, वो फादर है। हमें जो टास्क 2 दिया हुआ पर क्वेश्चन दिया हुआ है वो फादर को हमें मिला हुआ, हमें उसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और इसके बाद वाई अप्लाई करना है, जहां से हमें आइडियाज डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। आइडियाज डेवलप होना मतलब वो चाइल्ड है, ठीक है, बच्चा है अपने पेरेंट्स का, जहां वो निकल रहा है व्हाट एंड वाई से, व्हाट एंड वाई से। मैं यहां पे आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं भाई, इस चीज में आप मत उलझिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ये सोचते हैं भाई सिर्फ वाई और व्हाट क्यों लिया, ठीक है, हमने हाउ नहीं लिया, हाउ क्यों नहीं लिया, व्हेन क्यों नहीं लिया, ठीक है, हाउ मैनी, व्हाट काइंड, ये क्यों नहीं लिए, ठीक है। और भी तो क्वेश्चंस बनते हैं, वो हमने क्यों नहीं लिए भाई, वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो एग्जीक्यूशन है आइडियाज की। पहले एक तो था आइडिया क्या है और वो आइडिया काम कैसे करता है, ठीक है। यहाँ पे हम आइडिया बना रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, ठीक है। एग्जीक्यूशन जो है वो होती है अभी, ठीक है, अब आइडिया हमने ये करना क्यों है, फिर इसके बाद हम सोचते हैं कि वहां करना कैसे है, कौन करेगा, कहाँ करेगा, कब करेगा, तो वो बात की बात है, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, ठीक है, वो बात की बात है। सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो होता है व्हाई से। आपको व्हाई एंड व्हाट ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो व्हाट मिल जाएगा आपको क्वेश्चन से और व्हाई आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो ये तो हो गया, मैंने आपको जस्ट एक थ्योरेटिकल जो है वो मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया, ठीक है। मैं अभी इसी कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आपको, ताकि ये जो कंसेप्ट है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। पहली बात तो एक चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए कि ये दो ड्यूअल नेचर होता है इनका, ठीक है। जितने भी आइडियाज हैं, ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है कि ये जो काम करते हैं, इनका जो रिलेशनशिप है, ये रीजन की तरह भी काम करते हैं, रिजल्ट की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। आइडिया जो है वो रीजन भी होता है, आइडिया जो है वो रिजल्ट भी होता है। मुझे लग रहा है कि आप शायद इन चीज को अच्छी तरह से कैसे समझेंगे, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको, ठीक है। आप एक एग्जांपल देखिए, ठीक है जी, रियल वर्ड एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं। जो भी स्टूडेंट्स अभी आइल्स करेंगे, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो 10+2 के बाद आइल्स करते हैं, ठीक है। हम यही सिचुएशन लेते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो 10+2 मैक्सिमम, जो स्टूडेंट्स जो है 10+2 होते हैं उसके बाद वो आइल्स करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि स्टेप नंबर 1, दिस इज आइडिया, आइडिया ऑफ कंप्लीटिंग 10+2 क्लास, ठीक है। 10+2 जो है ये भी एक अपने आप में एक आइडिया ही है ना भी, हाँ भाई हमने क्या किया, हमने ये आइडिया कंप्लीट हो चुका है कि हमने 12वीं क्लास पास की है, जो तो कंप्लीटिंग 10+2 क्लास। क्योंकि हमने अभी ये जो आइडिया है, अभी इसका रिलेशनशिप देखिए, कनेक्शन देखिए, अभी ये क्या बनेगा, रीजन बनेगा। ये क्या बनेगा, रीजन। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि वाई देखना है हमने, ठीक है, क्योंकि ये रीजन बनेगा किसी दूसरे आइडियाज के लिए, तो वो होगा इसका रिजल्ट। क्योंकि आपने 10+2 की, इसीलिए आपने एज अ रिजल्ट आइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की, आपने आइल्स की, ठीक है। क्योंकि आप 10+2 कर चुके हो, ठीक है। तो ये आपका जो है ये रिजल्ट है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करते तो शायद आप ये भी ना करते, ठीक है।
तो अभी ये जो आइडिया निकला, ये एक आइडिया में से निकला, ठीक है। इन दोनों में रीजन रिजल्ट का जो है रिलेशन है, ठीक। तो ये जो अभी आइल्स की प्रिपरेशन की, अभी ये बन जाएगा रीजन नेक्स्ट का, क्योंकि आइल्स यहां पे की है तो ही ये स्टडी अब्रॉड कर सकते हो एज अ रिजल्ट। अगर आइल्स नहीं की तो स्टडी अब्रॉड नहीं कर पाओगे, आप बाहर जाके नहीं पढ़ पाओगे। उसके लिए एक क्राइटेरिया है कि आपको आइल्स कंप्लीट करनी है। तो आइल्स जो है ये रीजन बन गया, और इसका जो रिजल्ट है ये क्या हो गया, बाहर जाके पढ़ना, स्टडी अब्रॉड, ठीक है। तो आप बाहर जाके पढ़ते हो, अभी ये रीजन बन जाएगा नेक्स्ट आइडिया के लिए। जो इसका रिजल्ट होगा वो है वर्क वीजा। आपको वर्क वीजा तभी वहां पे मिलेगा, ठीक है, अगर आप वहां पे पढ़ाई की है आपने, तो आप वहां पे वर्क वीजा भी ले पाओगे, ठीक है। तो अभी ये एज अ रिजल्ट है, अभी ये रीजन बन जाएगा। आपके पास वर्क वीजा है, आपके पास क्राइटेरिया बन जाता है कि आप वहां पे पीआर हो सकते हो, तो ये रिजल्ट बन गया। समझ में आ गया। तो सबके आइडियाज एक दूसरे के साथ लिंक है, और मेरा जो मतलब है आपको समझाना ये है, कोई भी आप एक आइडिया ले लीजिए, जैसे कि मैं ले लेता हूं आइल्स। अभी ये रिजल्ट भी है और ये रीजन भी है। रिजल्ट मतलब ये किसी दूसरे का आइडिया का रिजल्ट है, और इसमें से कोई दूसरा आइडिया निकला है, इसलिए ये रीजन भी है, ठीक है। तो कोई भी आइडिया है, ठीक है, तो इसका जो नेचर है, ठीक है, तो मेनली जो प्राइम नेचर है वो रीजन रिजल्ट दोनों रहेगा। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि एक जो आइडिया किसी का रीजन है वो दूसरे का रिजल्ट भी होगा। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। आमतौर पे जो स्टूडेंट्स है ना, वो सोचते हैं अरे भाई आइडियाज डेवलप करो, आइडिया सोचो, आइडिया सोचो। आइडिया नहीं पता चलेगा ऐसे। हमने देखना होता है कि भाई आइडिया नहीं सोचना, रीजन सोचो, रीजन सोचो, रीजन सोचो, ठीक है। क्यों हो रहा, क्यों क्यों, वाई सोचो, वाई सोचो। समझ में आ गया। तो आपका ध्यान कहां होना चाहिए, रीजन पे, क्योंकि आइडिया रीजन में से निकलता है, रीजन में से निकलता है, ठीक है जी। तो आप रीजन सोचो, ठीक है। अगर आप यस बोल रहे हो तो क्या रीजन है, अगर आप नो बोल रहे हो तो क्या रीजन है, अगर आप एडवांटेज बोल रहे हो कि हाँ इस चीज की एडवांटेज है तो क्यों एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है तो क्यों डिसएडवांटेज है, अगर ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है तो क्यों है, नेगेटिव डेवलपमेंट है तो क्यों है, अगर ये आप इसको फेवर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अगर आप अपोज कर रहे हो तो इसको क्यों कर रहे हो भाई, अगर आप एग्री कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अगर आप डिसएग्री कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि इसकी ये प्रॉब्लम्स हैं तो वो क्यों है, अगर आपको लग रहा है कि भाई इसके जो सोल्यूशन है ये इसका सोल्यूशन है तो वो आपको क्यों लग रहा है कि ये पर्टिकुलर ही इसका सोल्यूशन है। समझ में आ गया। तो चाहे प्रॉब्लम सोल्यूशन है, एग्री डिसएग्री है, कोई भी टास्क है उसके ऊपर जस्ट क्यों लगा दो। क्लियर। तो जब आप रीजन लगाओगे तो आपको उसका आपको नेक्स्ट जो है वो आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद उसके नेक्स्ट आइडिया, उससे नेक्स्ट आइडिया, उससे नेक्स्ट आइडिया, सभी एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, क्योंकि जो आइडिया मिल रहा है वो नेक्स्ट आइडिया का रीजन है। इसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसको बोलते हैं कि दिमाग को आपने कैसे लगाना है। इसको आप सिंपल ही ऐसे करके सोचो कि भाई जैसे कि मैं अपनी बात करता हूं, ठीक है जी, मैं किसी का बेटा हूं और मैं किसी का बाप भी हूं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, लेकिन मैं एक इंसान हूं। तो जस्ट लाइक आइडिया, ठीक है, आइडिया क्या है, जस्ट आप आइडिया को एक इंसान मान लीजिए जैसे कि मैं, ठीक है। तो मैं किसी और इंसान से निकला हूं, मैं रिजल्ट हूं, ठीक है, मैं किसी और आइडिया से भी निकला हूं, और मेरे से किसी और आइडिया ने जन्म भी लिया, ठीक है, मैं किसी का बाप भी हूं और मैं किसी का बेटा भी हूं, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है ना भाई, ये रिलेशनशिप कनेक्टिविटी है, ये जो रिलेशनशिप है यही तो कनेक्शंस हैं। हम अपनी फैमिली में रहते हैं, हम सभी इंसान हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, सभी इंसान हैं, लेकिन हमारा आपस में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन ही हमारा कनेक्शन है। समझ में आ गया। इसी तरीके से जो आइडियाज हैं वो भी किसी कनेक्शन के साथ जुड़े हैं, और वो जो कनेक्शन, जो रिलेशन है, वो सबसे पहला रिलेशन जो है वो है रीजन एंड रिजल्ट, सबसे पहला। और रीजन माता जी हैं, मदर हैं, ठीक है, रिजल्ट बेटा है, ठीक है। कहां से निकला है, व्हाट से जो स्टेटमेंट है। देखिए
अब आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी आइडिया है तो भाई ये तो आइडिया ऑफ डूइंग 10+2, आइडिया ऑफ डूइंग आइल्स, आइडिया ऑफ स्टडिंग अब्रॉड, आइडिया ऑफ getting work visa, idea of getting PR, these all are ideas, but how they are interconnected? They are interconnected with the relation of reason and result, cause and effect. रीजन रिजल्ट को हम कॉज इफेक्ट भी बोल लेते हैं ना, तो ये कॉज इफेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो यही बात है, कोई भी चीज है उसको पहले तो आप सिंप्लीफाई करो उस टास्क को, आपको व्हाट पता चल गया, उसके बाद आप देखो कि भाई इसका आइडिया क्या है, ठीक है, इसका रीजन क्या है, तो आप इस तरीके से आगे बढ़ पाओगे। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो मैं जैसे कि आपको अभी आपको मैंने बताया कि रिलेशनशिप, जैसे कि मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं, ठीक है, तो और भी रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन सबसे प्राइम रिलेशनशिप हम लेके चल रहे हैं सिर्फ व्हाट एंड व्हाई। समझ गया, माता पिता का प्राइम रिलेशनशिप लेके चल रहे हैं, एंड आइडिया इटसेल्फ इज अ चाइल्ड। लेकिन और भी रिलेशनशिप हैं। बाद में हम जब आइडिया को सपोर्ट करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि कैसे आइडिया होगा, हाउ, कहाँ होगा, कौन करेगा, कब करेगा, ये एग्जांपल्स वगैरह जो कुछ भी सपोर्ट है, बाद की बात है। लेकिन सबसे पहले तो आइडिया जनरेट करना है, फिर इसके बाद जब हम उसको डेवलप करेंगे, उसकी सपोर्ट लगाएंगे, एक्सप्लेनेशन लगाएंगे, तब हम देखेंगे हाउ, व्हेन, व्हाई, हाउ मेनी, हु, तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तब हम देखेंगे। लेकिन स्टार्ट होगा व्हाई से, स्टार्ट होगा व्हाट एंड व्हाई से। सो मल्टीपल रिलेशन होते हैं भाई, जैसे कि ह्यूमन के होते हैं, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सो कनेक्शंस अलग अलग रहते हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पे ये लिख लिया सन ऑफ वन, आइडिया किसी एक में से निकलेगा, किसी एक का सन होगा, रिजल्ट होगा, और दूसरे का पेरेंट होगा, पेरेंट ऑफ अनदर, ठीक है, किसी उसमें से कोई दूसरा आइडिया निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आइडियाज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, इनका रिलेशनशिप वैसे ही होता है जैसे कि हम इंसानों का होता है, ठीक है जी। तो लाख पते की बात क्या है, ठीक है, व्हाट इज द बॉटम लाइन, व्हाट इज द की इनसाइड, ठीक है, एवरी आइडिया इज द रिजल्ट ऑफ वन एंड इज द रीजन ऑफ अनदर। हर एक आइडिया एक दूसरे आइडिया में से निकलता है, उसका रिजल्ट होता है, और उसमें से अगला कोई दूसरा निकलता है, उसका वो पेरेंट होता है, ठीक है, रीजन होता है, ठीक है ना। एवरी आइडिया इज द रिजल्ट ऑफ वन एंड इज अ रीजन ऑफ अनदर। तो समझ में आ गया जी, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, मैं 110% आपको बता रहा हूं कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे, आपको उन्होंने ये टेक्निक्स आपको नहीं बताई हुई, इसलिए किस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, ठीक है जी। हाँ, मैं ये बात आपको एक चीज और भी क्लियर कर दूं, जो कुछ भी मैंने जब लेसन स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बोला था कि जो कुछ भी आप देख रहे हो ये आपका आउटलुक है, क्योंकि जो आपको टास्क 2 आपको मिल रही है ना, ये जस्ट जनरल टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, एजुकेशन में होंगे, गवर्नमेंट के होंगे, कुछ सिविल सोसाइटी के होंगे, ठीक है, क्राइम के ऊपर होंगे, व्हाटएवर, ये जो हैं जनरल टॉपिक्स होते हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में, आप रेगुलर लाइफ में आप अपने देखते हो, टीवी पे देखते हो, न्यूज़पेपर पे देखते हो, अपने आसपास आप विटनेस कर रहे हो, वही टॉपिक्स रहते हैं। तो हाँ, इसीलिए अगर आपने जितना अच्छी तरीके से आपकी नॉलेज होगी, वो भी इसमें ऐड करती है। आपके पास अब मतलब है कि नॉलेज का मतलब क्या है कि आपके पास आइडियाज हैं, लेकिन आपको कौन सा आइडिया उसके साथ कैसे कनेक्शन बैठाना है, वो आपको मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगर तो बोला जाता है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, या फिर आप न्यूज़ टीवी पे देख रहे हो, या फिर आप बुक्स पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, ठीक है, जर्नल पर्पस पढ़ते रहते हो, आपकी रीडिंग करना आपका शौक है, तो एक बात तो पक्का है कि आपका माइंड में जो है न्यूज़ की जो डेवलपमेंट्स हैं, इवेंट्स जो हैं, वो पहले से आपको पता है। ये नॉलेज आपके बहुत काम आएगी जब आप आइडियाज डेवलप करोगे, ठीक है। और उसको कनेक्शन कैसे लगाना है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो कहीं ना कहीं वो चीज बहुत जरूरी है। अगर आपको, ठीक है, आप न्यूज़पेपर न्यूज अगर आप नहीं भी देखते, तो मेरी जस्ट आपसे ये गुजारिश है कि आपको क्या करना है कि आपने जस्ट अपने एग्जाम से 10 दिन पहले क्या करना है कि मैक्सिमम ऐसे टास्क 2 के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर रीड कर लेने हैं, ठीक है। आप उसके आइडियाज कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि एक स्टोरी, आप फिल्म देख रहे हो तो जब कोई कहानी सुनते हो आप,
तो स्टोरी लाइन आप कभी नहीं भूलते। तो वो क्या है, वो सीरीज ऑफ आइडियाज है जो कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो आप कभी नहीं भूलते। तो वो आइडियाज आपके माइंड में रहेंगे और जब आप टास्क 2 लिखोगे तो वो आइडियाज आपके पास रेडिली अवेलेबल हैं, आप उनको यूज कर सकते हो और रीजन रिजल्ट के हिसाब से आप उसको कनेक्ट करके बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हो। ठीक है जी, आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। सो प्रैक्टिकली मैंने आपको अभी तक क्या बताया, वो क्या है, नंबर 1, आइडेंटिफाई द फोकस क्वेश्चन। ये जो है ये तो बहुत जरूरी है, ये स्टेटमेंट के ऊपर है क्योंकि ये ही है मेन व्हाट। ठीक है, आइडेंटिफाई द मेन क्वेश्चन, ये व्हाट है, ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट से मिलेगा। ठीक है, मैंने इसके ऊपर टास्क लेसन नंबर 1 और 2 अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि आपने किसके ऊपर दिमाग लगाना है, आइडियाज किसके ऊपर आपने निकालने हैं, तो वो आपको यहां से मिलेगा, वो मिलेगा फोकस क्वेश्चन से। सो आपने स्टेटमेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, उसको कैसे समझना है, उसके सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हमने लेसन नंबर 1 और 2 में कवर की है। सो दिस इज फर्स्ट थिंग, what you have to do, isn't it? Second thing is why, ठीक है, अप्लाई why अप्लाई करो किसके ऊपर, what के ऊपर, फोकस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो आप आस्क व्हाई दिस सिचुएशन एग्जिस्ट। ठीक है, क्यों ये सिचुएशन बनती है, कौन सी सिचुएशन, जो आपको फोकस क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है जी, तो वाई उसके ऊपर अप्लाई करो, दिस इज द थर्ड थिंग। फोर्थ, एक्सप्लोर ड्यूअल नेचर, फिर देखो रीजन रिजल्ट, अगर ये है तो इसके आगे क्या होगा। ठीक है, सो रीजन रिजल्ट जो है मैं आपको जो बता रहा हूं, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आपको आइडियाज जो है वो आप प्रोग्रेस कर पाओगे, आपको और आइडियाज के साथ आइडियाज मिलेंगे। फोर्थ इज बिल्ड आइडिया चेन, इस तरीके से आपकी क्या है, आइडिया की चेन बनेगी। समझ में आ गया। आने वाले लेसन में मैं आपको बताऊंगा भाई कि सपोर्ट कैसे सोचनी है। अभी तो मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि आइडिया कैसे सोचना है। ठीक है, आइडिया कैसे डेवलप करना है, उसका बेस क्या है। आज की वीडियो का जो हमारा मेन मुद्दा है, टारगेट है, एम है, वो यही है कि आइडिया कैसे बनता है। इसके बाद आइडिया कैसे एग्जीक्यूट करना है हम वो भी देखेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको ये क्या बता रहा हूं, ठीक है, कि आइडिया बनता कैसे है, ठीक है, वो मैंने आपको आज बता दिया। उसको एग्जीक्यूट करना, उसको प्लान कैसे करना है, ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, आज के लिए जस्ट आपने बस यही देखना है कि आइडियाज को कनेक्ट करना है, कि हर एक आइडिया अगले आइडिया के साथ कनेक्ट होता है और स्टोरी फ्लो करती है। ठीक है, जो आप बताना चाह रहे हो, तो वो जो आपकी जो न्यूज स्टोरी है वो बनती है, डेवलप होती है, फ्लो करती है। एंड अंडरस्टैंडिंग दिस कनेक्शन, ये कनेक्शन आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। अब आपने व्हाट एंड व्हाई के ऊपर बहुत ध्यान देना है। सिस्टमेटिकली आपने आइडियाज को एक्सप्लोर करना है रीजन और रिजल्ट के साथ। ठीक है जी, और आपने बिल्ड करना है कॉम्प्रिहेंसिव आर्गुमेंट चेन्स, मतलब सपोर्ट देनी है आगे। तो सपोर्ट कैसे देनी है, वो आइडिया को कैसे डेवलप किया जाता है, सपोर्ट एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, उसको कैसे प्लान किया जाता है। प्लान का मतलब क्या है कि अभी आपने आइडिया तो डेवलप कर लिए, अभी उसको आपने सिस्टमेटिकली लगाना है। सबसे पहले कौन सा आइडिया बताना है, फिर कौन सा बताना है, बीपी 1 में कौन सा बताना है, बीपी 2 में कौन सा बताना है, ये सब कुछ जो है वो ये देखेंगे हम नेक्स्ट लेसन में। नेक्स्ट लेसन में हम करेंगे कि प्लानिंग कैसे करते हैं और आइडियाज को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये माइंड ट्रिक्स अपने माइंड में रखिए और अब आप जब प्रैक्टिस करेंगे, इसको आप ध्यान में रखेंगे, तो देखिएगा कि आपको आइडियाज डेवलप करना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपको अच्छी तरीके से फाउंडेशन समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले लेसन में, जहां हम करेंगे प्लानिंग, जहां हम देखेंगे सपोर्ट कैसे करनी है, एक्सप्लेन कैसे करना है विद एग्जांपल्स। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।